लो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चेन्नन अपने साथियों के साथ 10,000 माउंटेन के अंदर एंटर कर चुका था। वो लोग यहाँ से सीधा ही डेथ फॉरबिडन लैंड के अंदर जा रहे थे, मगर डेथ फॉरबिडन लैंड का रास्ता इतना खतरनाक था जहाँ पे मैंग सीधा ही चेन को आगे चलने के लिए बोलती है, क्योंकि लिए उन सभी लोगों को इस डेथ फॉरबिडन लैंड के बारे में बताने वाला चेन्नन ही था। तभी चेन्नन और मैंग के बीच में यहाँ पे बहस छिड़ जाती है, इसलिए ज़्यादा लोग यहाँ पे चेन्नन के सपोर्ट में आकर के कहते हैं कि हम सब के सब एक साथ चलेंगे। इसलिए वहां पे चेन्नन और मैंग वो दोनों ही आगे बढ़ते हुए अपनी टीम को लीड करते हुए डेथ फॉरबिडन लैंड के अंदर एंटर कर जाते हैं। तभी चेन नोटिस करता है कि डेथ फॉरबिडन लैंड का जो पोर्टल होता है वो एक्टिवेट हो चुका है। ये देख करके चेन्नन अपने सारे ही साथियों को अलर्ट करके वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर वो पोर्टल चेन्नन और साथ में उसके पूरे के पूरे साथियों को पलक झपकते अपने अंदर खींच लेता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और प्लीज़ एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में चेन्नन का पूरा ग्रुप उस पोर्टल के जरिए सीधा ही उस डेथ फॉरबिडन लैंड के अंदर एंटर कर जाता है। तभी उन लोगों के सामने एंशिएंट इल्यूजन सेक्ट का एंसेस्टर बैठा होता है, जिसे देख करके सबके वहाँ होश उड़ जाते हैं। वहीं पे वो एंसेस्टर कहता है कि काफ़ी साल बीत चुके हैं और मेरे सामने सिर्फ 10 वीक मॉर्टल्स आए हैं, इनमें से कोई एक भी बंदा इमॉर्टल डिवाइन रैलम पे तो है ही नहीं। तभी वहाँ पे चेन कहता है कि सीनियर, यहाँ पे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर बीत चुके हैं, तो आखिर आप यहाँ पे किसका इंतजार कर रहे हैं। तभी वो एंसेस्टर कहता है कि मुझे यहाँ पे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम हमारी एंशिएंट लैंग्वेज को इतनी बाखूबी से समझ पा रहे हो। तभी वहाँ पे चेन कहता है कि एंसेस्टर, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन कर सकता हूँ। आखिर 10,000 साल पहले गॉड्स, डीमन, इमॉर्टल्स वो सब के सब अचानक से कहाँ गायब हो गए। साथ में उस डिवाइन डीमन सेंचुरी को बनाने वाला कौन था, किसने पूरे के पूरे इमॉर्टल कॉन्टिनेंट और डीमन कॉन्टिनेंट की सारी हिस्ट्री को जला के राख कर दिया। आखिर यहाँ पे क्या हुआ था। नान की बात को सुनकर के एंशिएंट इल्यूजन सेक्ट का एंसेस्टर वहाँ पे बीते हुए वक्त को याद करने लगता है, जिसकी वजह से उसके सर में दर्द होने लगता है और उसे वहाँ पे कुछ भी याद नहीं आता है। जहाँ पे वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे चेन्नन और उसके पूरे के पूरे साथी वहाँ पे चक्कर खा करके सीधा जमीन पे गिर जाते हैं। तभी बहुत ही मुश्किल से वो एंसेस्टर खुद को कंट्रोल में करता है। जैसे ही वो एंसेस्टर शांत हुआ था, चेन्नन और उसकी पूरी टीम भी वहां पे उठ जाती है। तभी वो एंसेस्टर कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि आखिर मैं कौन हूं और 10,000 साल पहले आखिर क्या हुआ था यहाँ पे। इसलिए प्लीज जो भी क्वेश्चन तुमने अभी कुछ देर पहले मुझसे पूछा था वो दोबारा मुझसे मत पूछना, क्योंकि वो क्वेश्चन सुनते ही मेरी बॉडी, मेरी पावर मुझसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरी की पूरी जगह मेरी पावर की वजह से तबाह हो जाए। ये कहने के साथ वो चेन्नन के साथियों से कहता है कि जब तुम लोग इस डेथ फॉरबिडन लैंड के अंदर मौजूद इंटरनल इल्यूजन रैलम के अंदर आ चुके हो, तो अब तुम लोगों को यहाँ से निकलने के लिए इल्यूजन टेस्ट देना होगा। जो भी मेरे इल्यूजन से यहाँ निकल जाएगा वो जिंदा यहाँ से वापस जाएगा और जो नहीं निकल पाएगा वो जिंदगी भर के लिए यहीं रहेगा। ये कहने के साथ वो वहाँ पे पूरी की पूरी चेन्नन की टीम को इल्यूजन के अंदर कैद कर देता है और उन सबसे कहता है कि यहाँ पे इस इल्यूजन के अंदर तुम अपने हार्ट के अंदर छुपी हुई उस डर को देखोगे जिसे तुम कभी भी एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हो। तुम्हें यहाँ पे उसे फेस करना होगा। वो जो इल्यूजन है वो बिल्कुल रियलिस्टिक तुम्हें नजर आएगा और किसी भी कीमत पे तुम्हें बाहर निकलना होगा, क्योंकि वो इल्यूजन तुम्हें कमजोर करेगा। तभी वहाँ पे हम चेन्नन को देखते हैं, जो कि उसका सबसे बड़ा डर उसकी खुद की डार्क पावर होती है। ये देख करके चेन्नन वहाँ पे बैठ के अपनी फैमिली की रिफाइनिंग टेक्निक को कास्ट करने लगता है, जहाँ पे चेन्नन ने चैंटिंग करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से चेन्नन के आसपास कई सारे अल्फाबेट्स अपीयर होते हैं और धीरे धीरे करके चेन्नन ने उन सारी ही स्पिरिचुअल इविल एनर्जी को रिफाइन कर दिया था। और जैसे ही चेन्नन अपने ऑरा को रिलीज करता है, वो सारे ही स्क्रिप्चर उन सारी ही डिमोनिक एनर्जी को तबाह करना स्टार्ट कर देते हैं और पल भर में चेन्नन ने उस पावरफुल इल्यूजन को डिस्ट्रॉय करके बाहर आ जाता है। चेन्नन को ऐसे बाहर आता हुआ देख करके वो एंसेस्टर काफ़ी इम्प्रेस होता है और चेन्नन से कहता है कि तुम देखने में सिर्फ कमज़ोर हो, मगर तुमने फ्यू सेकंड में ही इस इल्यूजन को डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी वो वहाँ पे मिस मैंग के इल्यूजन को देखने लगता है और वो उसे देखते हुए कहता है कि अब मैं ज़रा इसके ऊपर भी नज़र दौड़ा दूँ। तभी हम वहाँ पे मिस मैंग को देखते हैं, जहाँ पे वो एक डिमॉन इविल कल्टिवेटर के हाथों से चारों ही तरफ से कैप्चर होती हैं और वो इविल कल्टिवेटर
मास्टर उन्हें हवा में उड़ा करके अपनी चारों ही तरफ से स्पिरिचुअल एनर्जी से कैद किया होता है। तभी हम वहाँ पे मिस मैंग की बचपन का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो अपनी दान ताई सेक्ट में मौजूद होती हैं, जहाँ पे मैंग ने बचपन में अपने साथी को बचाने के लिए लेक में कूद गई थी। इनफैक्ट इसे तैरना भी नहीं आता है। यही देख करके उसकी मास्टर उसे बोलती है कि हमारे दान ताई सेक्ट का एक रूल है, अगर तुम्हारा कोई साथी मरता है तो मरे, तुम्हें खुद को बचाना है, इसीलिए तो हमें हार्टलेस वुमेन कहा जाता है। ये सुन करके मैंग के सामने एक बम्बू स्टिक गिरती है, जिसे देख करके मैंग उठा लेती है और उस बम्बू स्टिक से सीधा ही अपने ही मास्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। मगर उसकी मास्टर मैंग के सारे ही अटैक को डॉज करती है और उसे कहती है कि तुम कभी भी हमारे दान ताई सेक्ट के लायक हो ही नहीं। ये कहने के साथ वो उठा करके सीधा ही मैंग को ज़मीन पे पटक देती है। और ये सब कुछ हम मैंग की मेमोरी के अंदर देख रहे थे, जो कि सबसे बड़ा डर था मैंग का। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो मैंग सीधा ही ज़मीन पे आकर के गिरती है और उसके हाथ से उसकी बैम्बू स्टिक भी गिर गई थी। और वहीं पे उसकी मास्टर अपनी बैम्बू स्टिक के अंदर स्पिरिचुअल ऑरा को गैदर करती है और एक काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही मैंग की तरफ कर देती है। सबको ये लगता है कि मैंग अब शायद यहाँ पे मारी जाएगी। वहीं पे मैंग भी बिल्कुल डर चुकी थी, मगर वो स्लैश अटैक मैंग के पीछे मौजूद सारे ही बम्बूज के ऊपर लगते हैं और वो सारे ही बम्बू वहाँ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी मैंग की मास्टर अपने हाथ में मौजूद उस बम्बू स्टिक के अंदर थोड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी को उसके अंदर ट्रांसफर करती है और मैंग के सामने ही उसे ज़मीन में गाड़ देती है और मैंग से कहती है कि जब तक तुम इस बम्बू स्टिक को अपनी पावर से 2 पार्ट में काट नहीं देती तब तक तुम वापस मत आना। ये कहने के साथ वो अपने सारे ही बच्चों को लेकर के वहां से चली जाती है। वहीं पे मैंग लगातार अपनी बम्बू स्टिक से कई सारे स्लैश अटैक उस बम्बू स्टिक के ऊपर कर रही होती है। मगर फाइनली हम देखते हैं कि मैंग के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा आ चुका था कि उसने एक फाइनल स्ट्राइक करके उस बम्बू स्टिक को 2 भाग में फाड़ दिया था। मगर यहाँ पे दिन से रात हो चुकी थी। यहाँ पे मैंग के हाथों में छाले पड़ चुके थे और उसका हाथ यहाँ पे पूरी तरीके से कट चुका था। वो इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। उसे वहाँ पे कुछ भी होश नहीं होता है। थोड़ी देर के बाद मैंग ने जिस लड़की को बचाया था वो भागते हुए आती है और मैंग से कहती है कि हमें जल्द से जल्द सीक्रेट पवेलियन के अंदर चलना होगा, क्योंकि हमारे दानताई सेक्ट के ऊपर एविल सेक्ट वालों ने अटैक कर दिया है। ये कहते हुए वो मैंग को सहारा देते हुए सीक्रेट पवेलियन के अंदर लेके उसे भागने लगती है। और वहीं पे हम देखते हैं कि दानताई सेक्ट के आउटर हिस्से में कई सारे इविल मास्टर ने अटैक करके कई सारे मैंग के सीनियर सिस्टर्स और उसके मास्टर के ऊपर अटैक कर दिया था। वहीं पे मैंग की पूरी टीम उस सीक्रेट पवेलियन के अंदर आकर के अंदर से देख रही होती है अपने साथियों को मरता हुआ, जहाँ पे अब अकेले बची थी मैंग की मास्टर, जिसने मैंग को यहाँ पे पनिश किया था। ये देख करके वो सारी ही बच्चियाँ कहती हैं कि अब हम यहाँ जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ अब हमारी मास्टर ही बची हैं। तभी हम देखते हैं कि मैंग की मास्टर भी वहाँ पे फाइट ही कर रही होती है, मगर वो इविल मास्टर मैंग की मास्टर को भी हिट करके उसे वहाँ पे घायल कर देते हैं और उसे मारने के लिए धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगते हैं। ये देख करके मैंग भी अपनी शॉट को उठा लेती है और अपने साथियों से कहती है कि मैं जा रही हूँ अपने मास्टर को बचाने के लिए। ये देख करके वहाँ पे उसकी साथी कहती हैं कि तुम पागल हो गई हो, अगर तुम वहाँ पे जाओगी तो हम सब वहाँ पे मारे जाएंगे। कोई भी उन इविल कल्टिवेटर से लड़ नहीं सकता है। जब हमारी मास्टर नहीं जीत सकी तो हम क्या जीतेंगे। मगर यहाँ पे तो मैंग का इरादा अटल होता है। वो कहती है कि मैं किसी भी कीमत पे अपने मास्टर के लिए खड़ी रहूंगी, भले ही मैं आज मर क्यों ना जाऊँ। यहीं पे वो दोनों ही इविल मास्टर बहुत ही तेज़ी से मैंग के मास्टर की तरफ बढ़ रहे होते हैं उसे जान से मारने के लिए। मगर यहाँ पे मैंग अपने साथियों के साथ सीधे ही वहाँ पे आ चुकी थी और मल्टीपल स्लैश अटैक करके उसने उन दोनों ही इविल मास्टर का रास्ता रोक लिया था। मगर वो इविल मास्टर बड़े ही आसानी से उन सारे ही स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वहीं पे मैंग की पूरी टीम आगे बढ़ी रही होती है, मगर उससे पहले ही उसकी मास्टर उन सबको वहाँ पे छोड़ के भाग जाती है, क्योंकि दानताई सेक्ट का एक ये रूल था, हार्टलेस वक्त मिले तो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाओ। ये देख करके वो इविल मास्टर कहते हैं कि बच्चियों, तुम लोग यहाँ पे अपनी मास्टर को बचाने के लिए आई थी, मगर अब तुम लोगों को यहाँ पे कौन बचाएगा। ये कहने के साथ वो दोनों ही काफ़ी तेज़ी से अब मैंग की टीम की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे वो मोटू इविल मास्टर अपने लंबी सी गदा को फेंक करके सीधा ही मैंग की टीम के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे वो सब की सब झटक के पीछे जाके गिरती हैं, जिसमें से मैंग और एक और लड़की बचती है। बाकी सब की सब वहाँ पे मारी जाती हैं, मगर मैंग की भी हालत यहाँ पे ख़राब हो चुकी थी। वहीं पे वो मोटू मास्टर अपने हैमर से मैंग की साथी को भी उसकी आंखों के सामने मार देता है और वहीं पे मैंग चिल्लाते हुए कहती है कि तुम यहाँ पे जिंदा नहीं बचोगे, हमारी पवेलियन मास्टर जल्दी ही यहाँ पे आती होंगी। ये कहते हुए वो वहाँ चिल्ला रही होती है, मगर तब तक उस मोटू ने सारी की सारी लड़कियों को मार दिया था और वो उसका साथी अपनी शॉट को फेंक करके मैंग के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे मैंग ने उस शॉट को अपनी तरफ आता हुआ देख करके अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था। वो अपनी आंखें बंद कर चुकी थी, मगर तभी मैंग की मास्टर वहाँ पे अपीयर होती है और अपनी शॉट से उस शॉट को रोकती है और उसे उठा के पीछे
पीछे फेंक देती है और चिल्लाते हुए मैंग से कहती है कि भाग जाओ, मैंने रोक दिया हूँ। ये कहने के साथ उसकी मास्टर उन दोनों ही ईवल मास्टर से फाइट करने लगती है, मगर उस ईवल मोटू मास्टर ने अपनी शॉट को फेंक करके सीधा ही मैंग की मास्टर के ऊपर अटैक किया था, जहाँ पे एक ही अटैक में मैंग की मास्टर मारी जाती है और मैंग भागते हुए अपने मास्टर के पास आती है और उनकी बॉडी के पास बैठ के रोने लगती है, जहाँ पे मैंग के सामने ही उसकी मास्टर ने दम तोड़ दिया था। मगर मरते मरते उसकी मास्टर ने सिर्फ एक ही बात कही थी कि तुम्हें हार्टलेस बनना होगा, मैंग यहाँ से भाग जाओ। ये सब सोच करके वहाँ पे मैंग कहती है कि ये सब मेरी गलती है मास्टर, आप मेरी वजह से वापस आई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मगर वहाँ पे वो दोनों ही ईवल मास्टर अब मैंग को मारने के लिए बड़ी रहे होते हैं, मगर तभी वहाँ पे दानताई पवेलियन मास्टर अपीयर हो जाती है, जो कि एक स्लैश अटैक करके उन दोनों ही ईवल मास्टर को मार देती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दानताई सेक्ट के पवेलियन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मैंग के साथ उसकी दोस्त भी आई होती है। ये दोस्त वही होती है जिसने मैंग का साथ नहीं दिया होता है उन ईवल मास्टर से लड़ने के लिए। तभी वो पवेलियन मास्टर कहती है कि मैंग की दोस्त से कि तुमने बहुत ही कम उम्र में हार्टलेस रहना सीख लिया है, तुमने उस वे को अचीव कर लिया है, इसलिए आज से तुम इनर कोर्टयार्ड की कल्टीवेटर हो और मैं तुम्हें अपनी गाइडेंस के अंदर तुम्हें कल्टीवेशन सिखाऊंगी। ये कहने के साथ वो उसे भेज देती है और तभी वो मैंग से कहती है कि मैंग, आखिर तुम्हें क्या सोचा था, तुम अपनी शॉट को लेकर के अपने साथियों के साथ अपनी मास्टर वोंग लिंग को बचाने के लिए चली गई। क्या तुम्हें नहीं पता है कि हमारे सेक्ट में अगर हमारे सामने हमारा साथी भी क्यों ना मरे, हमें हार्टलेस होकर के अपनी जान की पहले परवाह करनी है। हमें 7 इमोशन और 6 डिज़ायर से दूर रहना है, ये हमारे लिए बिल्कुल हार्मफुल है। अगर तुमने यहाँ पे हमारे रूल्स को तोड़ा और अपनी मास्टर को बचाने के लिए अपने साथियों के साथ ही चली गई, अगर तुम उस सीक्रेट चैम्बर में अब तक छुपी होती तब तक हम लोग पहुंच के उन सारे ही एवल से लड़ लेते और वो सारी लड़कियां भी बच जाती। मगर तभी वहाँ पे मैंग कहती है कि आखिर मैं कैसे अपने मास्टर को मरता हुआ देखती, और मैंने उन लोगों से नहीं कहा था कि वो लोग मेरी मदद करें, वह लोग अपने आप ही आई थी मेरी मदद करने के लिए। और अगर मुझे दोबारा भी अपनी मास्टर के लिए अपनी जान को दांव पे लगाना होगा तो मैं लगाऊंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी। वहाँ पे ऐसे पवेलियन मास्टर मैंग को भी इनर कोर्टयार्ड का कल्टीवेटर बनाने के लिए बोल देती हैं और वो उसे खुद ही यहाँ पे गाइड करेंगी उसकी कल्टीवेशन में। तभी वो वहाँ पे मैंग से कहती हैं कि तुम्हें पता है हमारे दानताई सेक्ट के कल्टीवेटर्स हार्टलेस क्यों होती हैं। 10,000 साल पहले चैन फैमिली का एक मेंबर था जो कि पूरी ही तरीके से ईवल मास्टर था, जिसने 6 एंशिएंट ईवल सेक्ट को एक साथ ला करके हेवनली रैलम को डोमिनेट करने की कोशिश की थी। हमारी एंसेस्टर दानताई ने उसे हमारे फॉरबिडन लैंड के अंदर सप्रेस करके रखा है और उसे सप्रेस करने के लिए हमें अपने इमोशंस को त्यागना पड़ता है और हमें हार्टलेस होना पड़ता है। यही हमारी सबसे बड़ी पावर है कि हम लोग अपने फॉरबिडन लैंड के अंदर मौजूद उस फॉर्मेशन को अब तक पावरफुल बना के रखे हैं, वरना वो चैन फैमिली का एंसेस्टर बाहर आ जाएगा। वो सबसे पहले ही हमारे सेक्ट को तबाह कर देगा और साथ में वो फिर अदर सेक्ट को तबाह करेगा, क्योंकि हमारी एंसेस्टर दानताई ने कई अदर सेक्ट के साथ अलायंस बना के ही उसे कैप्चर किया था। वहीं पे एंशिएंट इल्यूजन सेक्ट का एंसेस्टर जब वहाँ पे उस ईवल मास्टर को देखता है जो कि चेन फैमिली से बिलोंग करता था, वो असल में चेन नान ही था। ये देख करके उसने सीधा ही चेन नान को भी मैंग के इल्यूजन के अंदर भेज दिया था और उसे कहता है कि तुम भी जा करके अपनी इस साथी के इल्यूजन को ऑब्जर्व करो। तभी वहाँ पे चेन नान दूर कहीं पहाड़ के पीछे छुप करके मैंग को देखने लगता है, जहाँ पे एक बंदे ने मैंग की बॉडी को अपनी स्पिरिचुअल पावर से कैद करके रखा था और वो धीरे धीरे करके वहाँ पे मैंग को नीचे उतारने लगता है। तभी मैंग वहाँ पे होश में आती है और वो कहती है कि आखिर तुमने मेरे साथियों के साथ क्या किया है। तभी वहाँ पे चेन फैमिली का एंसेस्टर कहता है कि मैंने यहाँ पे तुम्हारे साथ और तुम्हारे साथियों के साथ कुछ भी नहीं किया है, ये सब कुछ किया धरा तुम लोग का था और तुम्हारी बदौलत आज मैं इस फॉरबिडन लैंड से आज़ाद हो चुका हूँ, इस ट्रैप से आज़ाद हो चुका हूँ। वहाँ पे वो एंसेस्टर कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो पॉसिबल हो पाया है। तुमने दानताई माउंटेन को छोड़ करके शेन्नान एकेडमी में जाना सही समझा और वहाँ पे कल्टीवेशन करना सही समझा और उसकी वजह से तुमने अपने 7 इमोशन और 6 डिज़ायर पे कंट्रोल खो दिया। ये कहने के साथ वो अपने एक जाइंट से पाम को समन करता है और सीधे ही उसके अंदर कैप्चर होती है मैंग की पवेलियन मास्टर, जिसे देख करके मैंग एकदम रोने लगती है कि आखिर तुमने मेरी पवेलियन मास्टर के साथ क्या किया है। तभी वो पवेलियन मास्टर कहती है कि मैंग, जब तुम शेन्नान एकेडमी से वापस आई थी तुम्हें हमें बता देना चाहिए था कि तुम किसी से प्यार करती हो। हम तुम्हें कभी भी दानताई सेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते ही नहीं, मगर तुमने हमसे ये बात छुपाई। तुमने अपने 7 इमोशन एंड 6 डिज़ायर पे कंट्रोल नहीं रखा, जिसकी सज़ा आज हम लोग यहाँ पे भुगत रहे हैं। जहाँ पे वो मैंग को और कुछ बता पाती उससे पहले
ही चैन फैमिली का वो एंसेस्टर दान ताई पवेलियन मास्टर को वहीं पे क्रश करके रख देता है। एक ही बार में उसकी जान चली जाती है। ये देख करके मैंग चिल्लाते हुए कहती है कि ये सब मेरी गलती थी, आखिर मैंने ये क्या कर दिया। वहीं पे चैन फैमिली का एंसेस्टर कहता है कि यकीनन ये तुम्हारी गलती थी और आज मैं तुम्हारी वजह से आज़ाद भी हो चुका हूँ और अब मैं तुम्हारे पूरे के पूरे दान ताई सेक्ट को तबाह कर दूंगा, उन सारे ही अलायंस को तबाह कर दूंगा जो कि तुम्हारे एंसेस्टर की मदद किए थे मुझे ट्रैप करने में। मगर तभी हम देखते हैं कि मैंग एक अलग से वर्ल्ड में चली जाती है जहाँ पे उसकी ईविल स्पिरिट ट्रिगर हो चुकी थी, जहाँ पे उसने मैंग से कहा था कि तुम मेरे साथ हाथ मिला लो और मुझे अपनी बॉडी से फ्यूज़ कर लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी इस चैन फैमिली के एंसेस्टर से फाइट करने में और हम मिल करके इसे ख़त्म कर देंगे। ये सुन करके वहाँ पे मैंग उसकी बात मान जाती है, जहाँ पे वो ईविल स्पिरिट मैंग के अंदर मौजूद 7 इमोशन एंड 6 डिज़ायर को ख़त्म करने लगती है और मैंग की बॉडी के ऊपर कंट्रोल पाना स्टार्ट कर देती है और अपनी स्वॉर्ड को लेकर के तैयार हो चुकी थी उस चैन फैमिली के एंसेस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए। वहीं पे वो एंसेस्टर अपनी पावर से मैंग के ही साथियों को वहां पे जगा देता है और उनसे ही मैंग के ऊपर अटैक करने लगता है। मैंग बारी बारी करके अपनी स्वॉर्ड से अपने ही साथियों को मार देती है और सीधे ही उस एंसेस्टर से कहती है कि मेरे अंदर मौजूद सारे ही इमोशन और सारे ही डिज़ायर अब खत्म हो चुके हैं, अब मेरे दिल में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे पाने की मैं ख्वाहिश रखती हूँ। ये कहने के साथ वो काफ़ी तेज़ी से उस एंसेस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ी रही होती है, मगर तभी उसके सामने चैन नान और चैन सी अपीयर हो जाते हैं। मगर मैंग काफ़ी पावरफुल स्लैश टैग करके चैन को ही वहीं पे एक ही बार में ख़त्म कर देती है और वो रुकती नहीं है, जहाँ पे चैन सीधा ही ज़मीन पे गिर जाता है। वहीं पे रियल चैन नान दूर खड़ा होकर के मैंग की हरकतों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। वहीं पे मैंग अब अपनी शॉट को लेकर के चैंसी की तरफ बढ़ रही होती है, जिसे देख करके मैंग कहता है कि आखिर ये क्या करने वाली है। तभी मैंग वहाँ पे चैंसी के ऊपर अपनी शॉट को तान देती है और उसके ऊपर अटैक करने जा रही होती है। ये देख करके वहाँ पे चैन नान जो कि छुपा था उससे ये सब देखा नहीं जाता है कि आखिर मैंग चैंसी को कैसे मार सकती है। वो भागते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, मगर वो इल्यूजन सेक्ट का एंसेस्टर उसने वहाँ पे चैन को पूरी तरीके से एक जगह पे स्पेस लॉक के अंदर कैद कर दिया था और उसे बोलते हैं कि तुम इसमें दखल अंदाजी नहीं दे सकते हो। तभी वहाँ पे मैंग ने एक स्लैश अटैक करके चैन जी को भी चैन नान के सामने ख़त्म कर दिया था और वो सीधा ही अब उस चैन फैमिली के एंसेस्टर की तरफ बढ़ने लगती है, जहाँ पे वो एंसेस्टर सीधे ही अपनी 2 फिंगर से मैंग की स्वॉर्ड को होल्ड कर देता है और उससे कहता है कि तुम लाख चाहो प्यार को भुलाना, मगर तुम कभी भी अपने दिल से प्यार को ख़त्म ही नहीं कर सकती हो, बस मुझे उसे ट्रिगर करना होगा। ये कहने के साथ वो चैन फैमिली का एंसेस्टर अपने लेफ्ट हैंड में 7 इमोशन टेक्निक को परफॉर्म करता है और उसे सीधा ही मैंग की बेली के ऊपर हिट करता है। जैसे ही उसने हिट किया था, मैंग हवा में फ्लोट करने लगती है और वो पूरी ही तरीके से चेंज हो चुकी थी। जहाँ पे चैन नान एक जगह पे फ्रीज था, मैंग उसके ऊपर पूरी ही तरीके से चेंज होकर के उसके ऊपर गिर रही होती है, जहाँ पे अब ये माहौल जो कि फाइटिंग का था वो अब प्यार में बदल चुका था। यहाँ पे मैंग के अंदर मौजूद सारी ही फीलिंग लव की बाहर आने लगती है और ये सब कुछ खड़ा होकर के एक जगह चैन नान देख रहा होता है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।